हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञानात्मक विकास क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर विकास के आयाम क्या है, फिर विकास के प्रकार क्या होते हैं तो देखते हैं। मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है ना, विकास के आयाम के अंतर्गत आते थे। तो जो संज्ञानात्मक विकास संज्ञान सहित बना है, संज्ञानात्मक तक जो संज्ञान का विकास, इसी को ही संज्ञानात्मक विकास करते हैं। अब संज्ञान का मतलब आप सभी को समझ रहेंगे। संज्ञान का मतलब का सीधे सीधे किसे की जाती है, तो वृद्धि से संबंधित संगठन का संज्ञान। जो संज्ञान किसी भी संबंध में मानव के मस्तिष्क में, जैसे बुद्धि से बौद्धिकता क्षमता में, उसे सोचने और समझने की अक्षमताओं में से संबंधित होता है। तो संज्ञान विकास के अंतर्गत क्या होता है देखते हैं। संज्ञान विकास क्या होता है वो भी देखते हैं। इस संबंध वातावरण को समझने, उससे संबंधित चुनौती व समस्याओं को हल करने के लिए तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से है, जो वातावरण के साथ होते अनुकूलित होने में मदद करती है। तो कहने का क्या मतलब है, जो बालक है, जो बालकों को किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्षमता उससे विकसित होगी, कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए क्षमता उससे विकसित होगी, तो उस समस्याओं को तर्कपूर्ण सोचने का तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता का विकसित किया जाता है। तो जो वातावरण के साथ अनुकूलित होता है तो इस प्रकार की चीज़ों में मदद करती है। जब बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत की विकास में प्रारंभ हो जाती है, तो अपने समझ की संज्ञानात्मक का क्या मतलब हुआ। संज्ञानात्मक का मतलब हुआ कि वैसे विकास जो बालक के बौद्धिक क्षमताओं का वृद्धि करता है और बौद्धिक क्षमताओं को वृद्धि करने, यानी इसे संज्ञान में वृद्धि करेंगे, तब जाकर क्या होगा। संज्ञान के अहम सभी लोग जानेंगे कि संज्ञान हमें किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो सोचते हैं, वहाँ पर उसका आवश्यकता बहुत पड़ती है। किसी भी चीज़ को अमूर्त ढंग से सोचते हैं, वहाँ पर भी संज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तर्कपूर्वक किसी भी चीज़ के बारे में विश्लेषण करते हैं, तो वहाँ पर भी संज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह के विकास होते हैं। बालक को किसी आयाम के अंतर्गत तो संज्ञानात्मक विकास में, इस आयाम के अंतर्गत बालक में इस तरह के बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है।